अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आज जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक रिलेट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स से। जी हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में बड़ी भर्तियां हुई हैं और इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी निकल चुकी है, जिसमें अप्लाई करने की तारीख जो स्टार्ट हो रही है वो 8 जनवरी से और 14 जनवरी तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान इस पर अप्लाई हो सकता है। पाकिस्तान के ऑल ओवर जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इनमें सैलरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनके अलाउंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इंतज़ार किस बात का है? सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे डेली बेसिस पे सरकारी नौकरियों से अपडेट किया जाता है आपको। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके काम की होगी, आपके मतलब की होगी। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो जी इस पे तालीम, मज़े की बात है, तालीम सिर्फ मैट्रिक चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तानी सिटीज़न जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है वो लोग इन पोस्टों पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में वो भी। तो देर किस बात की है, चलें जी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप 8 जनवरी तक 14 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए आप www.joinpaf.p government.pk पे जाएंगे। अब जी पहली जो पोस्ट है वो एरो ट्रेडर्स की है। इसकी कौमियत जो है पाकिस्तानी मेल अप्लाई कर सकते हैं। हैसियत उनकी गैर शादीशुदा होनी चाहिए। उम्र 15.5 से 20 साल होनी चाहिए। कद वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। और तालीमी काबिलियत मैट्रिक चाहिए। साइंस में कम अज़ कम 60% नंबर हो। फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 33% नंबर्स हो और इंग्लिश में 47% से आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। देन है PFADI, मर्द अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा लोग होने चाहिए। उसके साथ उम्र जो इनकी 16.5 से 22 साल होनी चाहिए। नज़र का भी बताया गया, इनकी भी मैट्रिक होनी चाहिए साइंस में विद 60% मार्क्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 45% मार्क्स होनी चाहिए। इंग्लिश में 50% से सिलेक्ट हो। और इन लोगों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट पास करना काफ़ी लाजमी है, ज़रूरी है। तो उनके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप पढ़ सकते हैं। देन सिक्योरिटी है, सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी है। इसके लिए जो कौमियत चाहिए वो पाकिस्तान मेल और गैर शादीशुदा होने चाहिए। 17.5 साल से 22 साल इसकी उम्र है और काबिलियत मैट्रिक होना चाहिए। कम अज़ कम 60% 55% है मार्क्स हो और इंग्लिश जो है ना वो 45% मार्क्स से पास होनी चाहिए। तो ये वाली काबिलियत चाहिए। उसके साथ ही साथ इनमें काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िज़िकल टेस्ट के लिए डिटेल भी है और कद और नज़र के बारे में भी मेंशन है, वो आप खुद पढ़ लें। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो इस पर अप्लाई करें। ये वाली जो पोस्टें दी ये सिर्फ पाकिस्तानी मेल के लिए हैं और गैर शादीशुदा लोगों के लिए और मैट्रिक पास पे हैं। 15.5 साल 16 और 17.5 साल की उम्र से स्टार्टिंग इसकी एजेस हैं। उसके बाद वाली जी ये है MTD, ये भी पाकिस्तानी मेल गैर शादीशुदा और उम्र जो है 17.5 से 22 साल की बशमूलियत वाले और कद भी मेंशन है जी। और ये जो LTV और HTV वाले हैं ये 17.5 से 24 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो तालीमी काबिलियत मैट्रिक कम अज़ कम 50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में जो है ना 45% नंबर होने चाहिए। देन स्पोर्ट्स में इन्हें कौमियत मर्द अजवाजी हैसियत गैर शादीशुदा उम्र जो है वो 15.5 से 20 साल। कद भी इसका है तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए। साइंस में 60% मार्क्स इनको चाहिए और जो खेल होते हैं ना उनके बारे में नुमाया कारकर्दगी इसके पास होनी चाहिए। और अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश है उसकी है ना 45% में पासिंग उसकी हो। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसने 33% से कम से कम पास किए हुए हों। बाकी खेलों में उसकी जो है ना नुमाया कारकर्दगी हो, पाकिस्तान के हर ज़िले के खेल के बारे में उसको नोइए तो उसको पता हो, ये चीज़ लाजमी इन्होंने मेंशन की हुई है। देही इलाका जाद और खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान अज़ा कश्मीर हम तो ताल्लुक़ उम्मीदवार जिन्होंने साइंस कम अज़ कम, तो जैसे कि ये इन्होंने बताया गया है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ओवर पाकिस्तान वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस ज़िले से इतने परसेंटेज मैट्रिक साइंस में होना चाहिए, इससे इतने यहाँ पढ़ लीजिए खुद जी। नोट में इन्होंने यही चीज़ें मेंशन की हैं कि जितनी परसेंटेज लिखी हुई है आपका जो है ना वो इसी परसेंटेज से मैट्रिक पास होना चाहिए। आपकी मार्कशीट जब ओरिजिनल होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए और तमाम उम्मीदवार जो है ना अपने पता वगैरह आप सही से दर्ज करेंगे वहाँ पे। तो यही चीज़ें लिखी और कुछ नहीं। इसको लास्ट में पढ़ लीजिएगा कि कौन से प्रोविंस के लिए कितनी
जो है ना इन्होंने परसेंटेज मेंशन की हुई है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वो मसला हो जाता है, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है। तो दैट्स वाई ये इतनी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकती। तो एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल है, आपके सामने है, काफ़ी जो मेन है मैंने बता दी है। ठीक हो गया जी। अब हम सिलेक्शन का तरीका पढ़ लेते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आपकी जो है ना ज़हानत होनी चाहिए, आपको जो है ना वो इंग्लिश, मैथ्स, फ़िज़िक्स ये चीज़ें आनी चाहिए। और उसके से आपका टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका तिब्बी मुआयना होगा, विच मीन्स आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप पास आउट होते हैं। तो सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होता है, जन इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है मेरिट की बुनियाद पे ही सारी चीज़ें होती हैं, और आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, उसके बाद आप पास आउट होते हैं। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि नाअहलियत, कौन लोग हैं जो नाअहल है, तो जिन्होंने जो पी ए एफ यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में 3 बार जो है ना वो टेस्ट दे चुके हैं और फेल हो चुके हैं, वो लोग अब अप्लाई नहीं कर सकते चौथी बार। ठीक हो गया जी। जिन्होंने अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल की है कोई, तो वो लोग भी ना आए हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और एक ही एंट्री के लिए एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के अलावा उम्मीदवार के भी सरकारी मुलाजमत की सफर, जो लोग सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया जी। अब अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो अलाउंसेस ये है कि तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। ठीक हो गया। इनकी पॉलिसी के मुताबिक मुफ्त खाना और रिहाइश मिलती है। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद जो शादी कर लेते हैं उन शादीशुदा अफराद को रिहाइश के लिए घर मिलता है अपनी फैमिली के लिए। ठीक हो गया। फैमिली और वालिदैन के लिए मुफ्त भी सहूलत, यानी कि मेडिकल जो इंश्योरेंस वगैरह होती है, आपकी फैमिली होगी, आपकी वालिदैन होगी, उनके लिए जो है वो मिलती है, आपको तिब्बी सहूलत मिलती है। और बैरून मुल्क अगर आप जाना चाहें तो उसकी फिर आपकी थोड़ी सी जो है ना वो पैसे वगैरह ये लोग मैनेज करते हैं थोड़े। ठीक हो गया। रेल और हवाई सफ़र के 50% रियायती सहूलत, यानी कि अगर आप रेल के थ्रू सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज़ के फ़ीसद सफ़र कर रहे हैं तो आपको 50% ऑफ मिलता है उस पर। और इमली तालीमी इदारों में बच्चों को तालीम के लिए अगर फिर आपके बच्चे हो जाते हैं शादी के बाद, तो फिर वो आपके बच्चों को जो है ना वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं वो लोग। फ़िज़ाए हज की अदायगी के लिए राय सफरी सहूलत पाक फ़िज़ाया। और फिर हज में आप जाते हैं तो उसमें भी आपको रियायती सफ़र मिलता है, कुछ सहूलियात मिलती हैं। और जो पाक फ़िज़ाए में रिहायशी स्कीमें होती हैं उसमें भी मेंबरशिप मिल जाती है। तो काफ़ी सारे अलाउंसेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे अलाउंसेस है। सैलरी भी अच्छी होती है। और मैट्रिक की एजुकेशन, सिर्फ छोटी छोटी उम्रों पे आपको नौकरियां मिल रही हैं, नौकरी के बाद आप शादी भी कर सकते हैं। तो फिर वो ऐसा कोई मसला नहीं है, आपने लाजमी इन पे अप्लाई करना है। और सीटें भी बहुत सारी आई हुई हैं, तो लाजमी तौर पर अप्लाई करना है मेरे मेल भाई हजरात ने। तो जी इन दी एंड एक बात आपको बताती चलूँ कि जो लोग पास हो जाएंगे इंटरव्यू में, टेस्ट में और फिज़िकल टेस्ट में, वो अपने असल जो दस्तावेज़ होते हैं, यानी कि आपकी जो मार्कशीट्स होती हैं, आपके सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट है, आपका कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, या आपका जो है वो डोमिसाइल हो गया आपका, क्योंकि इस कार्ड तो होता नहीं है इतने लोगों का, तो उन्होंने स्मार्ट कार्ड ही बनाना है। डोमिसाइल आपका और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, इन सारे ओरिजिनल कॉपीज़ भी लेके जाइएगा। इनकी एक एक कॉपी करवा के उन सबको अटैच करवाना है। अपने अपनी फ़ोटोज़ को भी पीछे से अटैच करवा लेना है। तो वो ये सारे सेंटर मेंशन है, इनमें से किसी भी एक सेंटर पे लेके जाएंगे, फिर ही आपकी भर्ती होगी। तो जी फैसलाबाद है, और हैदराबाद है, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोयटा, नहर, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा, पढ़ लें भाई, सक्खर है, सॉरी जी, और मियान वाली, गिलगित, और एक दो मुझसे छूट गए। इन सब के इनके सामने मेंशन है, उन पे आप लेके जाएंगे। और इनके फ़ोन नंबर में मेंशन है। आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी होती है, आप जाने से पहले अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, फिर आप जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ ही साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अटेस्टेड, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वो भी अटैच करवा के आपने लेके जाने हैं। उसके बाद ही आप पास आउट होंगे। तो जी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉइन paf.gop.pk। यहाँ पे आपको ये जो 3 ब्लू ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप किसी पे भी, क्योंकि इस वेबसाइट को जैसे आप खोलेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो इन 3 ब्लू ब्लॉक्स में से आप किसी को भी क्लिक करेंगे, आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लें। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर लें। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने मार्क करके मेंशन कर दिए। 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप जब फुल हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका आ जाएगा फॉर्म। तो इसमें होता है कि आपने NIC देना होता है एक स्टेप में, एक में जीमेल है, एक में आपका नाम होता है, एक में आपका पासवर्ड होता है। तो तकरीबन यही चीज़ें होती है, और फिर आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपका फॉर्म आ जाता है। फॉर्म में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे, आप अपनी एकेडमी के डिटेल्स देंगे आपके पास, और
यहाँ पे कुछ सिटीज़ मेंशन होंगी, इसमें से आप अपनी डिज़ायर्ड सिटी जो है वो टेस्ट के लिए चूज़ करेंगे। आपके पास जो है ना कुछ डेट्स मेंशन होंगी, इसमें से आप डिज़ायर्ड डेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम भी आपके पास कुछ दिए जाती है कैटेगरी, उसमें से कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसी टाइम पे आप अपना टेस्ट के लिए उसी जगह पे जाते हैं, उसी सेंटर में, उसी सिटी में, उसी डेट पे जाते हैं, उसी इंटरव्यू में। विच मीन्स आप अपनी मर्ज़ी से अपनी टेस्ट सिटी, डेट और टाइम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करेंगे, वो ऑप्शन भी आपको ये देगा। तो देख लें, ये फर्स्ट पे आपने देखा तो इंटर अपना CNIC आप एंटर करें और फ्रॉम बी नंबर विदाउट डैशेस। ठीक हो गया जी, फॉर्म बी। अगर आपका CNIC है तो आप वो डालेंगे, वरना फॉर्म बी जो होता है उसकी नंबर्स डालेंगे, डैशेस नहीं देंगे। वो डालने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसी तरह आपके पास 4 स्टेप आएंगे। ये फिल करने के बाद आ जाएगा फॉर्म की मैंने आपको डिटेल बता दी है। बड़ा ही सिंपल होता है फॉर्म भरना, उसको फिल करके आपने सबमिट करना होता है और कुछ भी नहीं होता। और इसमें मज़े की बात तो ये होती है कि आप अपनी पसंद की मनपसंद जगह पे टेस्ट देने जाएंगे, अपनी खुद की डेट के मुताबिक, अपने खुद के टाइम के मुताबिक। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, देन फिजिकल टेस्ट और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ना करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।